डायरेक्शनल ईएमएफ में फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 0 if any two between V, L and V vector are parallel. Any two are parallel, then induced EMF 0. Second है कि EMF is generated due to perpendicular components. अब इसमें जैसे एक चीज और है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन देखोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन यहाँ से ये आया था कि हमने मान लो एक कंडक्टर लिया था, सीधे सीधे जैसे हमने एक फोर्स फाइंड करने के लिए लिया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये मान लिया कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे कोई वायर है, ये है ए बी, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो करंट नहीं, ये किसी स्पीड से मान लो मूव कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मान लो कोई ऐसे मूव करा रहा है, ऐसा कुछ वेलोसिटी है। तो अब इस केस में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है। रैंडम शेप का वायर है, तो हमारा बेसिक तो वही रहेगा। बेसिक हमने क्या लिखा था, बेसिक लिखा था कि भाई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लॉरेंज फोर्स 0 होगा, मतलब एफ बी प्लस एफ ई 0 हो जाएगा। तो एफ बी प्लस एफ ई 0 होगा, मतलब ई प्लस ई टाइम्स ई था इलेक्ट्रिकल फोर्स, प्लस वी क्रॉस बी, ये जो है 0 होगा। तो यहाँ से हमारा आया था इक्विलिब्रियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी बी क्रॉस बी, ठीक है। ये डेरिवेशन नहीं आएगा कभी भी, बस समझने के लिए कि ई क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आएगा, माइनस को एडजस्ट कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे। अब यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इसको अगर हम कंडक्टर के लॉन्ग इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक साइड पे, याद होगा तो ऐसे ऐसा कंडक्टर लिया था, इस कंडक्टर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव आ रहा था, इधर पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ से यहाँ पे हम जा रहे थे। तो r इज इक्वल टू 0 पे था v प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा v माइनस, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू जो फाइनल जो लेंथ वेक्टर है, फाइनल लेंथ वेक्टर। तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस माइनस अपना इधर सेट हो गया था, ये माइनस इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, है ना। dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट v माइनस, माइनस ऑफ v प्लस, वो माइनस इधर आ गया, सब कुछ ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और यहाँ पे हमने पुट कर दिया b क्रॉस v डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब अगर ये v से ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब हर पॉइंट की स्पीड सेम है v, हर पॉइंट की, इस पॉइंट की भी, इस पॉइंट की भी, इस पॉइंट की, हर पॉइंट की, और मैग्नेटिक फील्ड भी है यूनिफॉर्म। खास बात यही है, देखो ध्यान से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अगर यूनिफॉर्म, मतलब इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है। तो अगर हम छोटे छोटे इनको रॉड में ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रॉड में अगर ब्रेक करते हैं, तो सबके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी सबकी सेम होगी। तो इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लेंगे, v क्रॉस बी डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या है, ये छोटा छोटा जो एलिमेंट है ऐसे ऐसे, ये सारे डी आर वेक्टर का, कंडक्टर स्ट्रेट था तब तो ये स्ट्रेट लाइन हमने ऐसे लिख लिया, बट ये वेक्टर समेशन है, तो वेक्टर समेशन का मतलब क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी आर फाइनली क्या हो जाएगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, कि डायरेक्टली एंड टू एंड ज्वाइन कर देना है। ऐसा कहाँ पे था, ऐसा मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए, कि कोई आर्बिट्री शेप का अगर कोई वायर है, आर्बिट्री शेप का अगर वायर है, तो इसमें फोर्स फाइंड करने के लिए उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देना है, और उसके ऊपर जो फोर्स होगा वही फोर्स उस पर भी होगा। सेम ईएमएफ के कैलकुलेशन में भी अगर कोई आर्बिट्री शेप का वायर है, तो वहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी आर जो होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लेंथ वेक्टर। इसमें लिखना चाहें तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लेंगे,
v क्रॉस v डॉट ए बी वेक्टर स्ट्रेट वेक्टर। तो इसमें पॉइंट ये याद रखना है कि अगर इस रैंडम वायर कोई होगा तो हम स्ट्रेट वायर से उसको रिप्लेस कर देंगे और उसके अक्रॉस ईएमएफ निकाल लेंगे, वही ईएमएफ उसके अक्रॉस होगा। अब इसी पॉइंट का ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन और कंफ्यूजन, कि मान लो ये दोनों क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड लूप हैं। अगर ये क्लोज लूप फॉर्म कर देता है, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या होगा, इसी से बता सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ? कि अगर इसको मान लो मूव कर रहा है तो यहाँ क्या होगा, ए और बी जो है फाइनली एक ही साथ टर्मिनेट हो जाएंगे, तो ये बी वेक्टर क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। अगर एंड फाइनल हेड और टेल अगर ये एक साथ टर्मिनेट कर देंगे तो ये तो पॉइंट बन जाएगा। ये ऐसे ऐड होते होते सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सबका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो इन एनी क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप प्लेस्ड इन ध्यान से सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी का एग्जांपल, कोई एक सेटअप जिससे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो। सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ही है, बस सोलेनॉइड है। और देखा होगा एक हेल्महोल्ट्ज कॉइल था लास्ट केस में जिसमें मिड पॉइंट पे यूनिफॉर्म। तो ये हमारे 4 पॉइंट से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए इंटीग्रेशन चाहिए छोटे छोटे एलिमेंट्स में। तो ये मोशनल ईएमएफ है। अब इसमें जैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऐसे, सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर और रेडियस इसकी है ऐसे आर है, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, और ये ऐसे मूव कर रहा है वी स्पीड से, वी स्पीड से ये मूव कर रहा है। ये मान लिया पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, या ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि वी ए माइनस वी सी क्या होगा, सेकेंड फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी क्या होगा, थर्ड फाइंड करना है वी सी माइनस वी बी क्या होगा। ये तीनों क्वांटिटीज हमें कैलकुलेट करनी है। कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है, वी ए माइनस वी सी जीरो होगा। वी ए माइनस वी सी जीरो होगा, क्यों? एल और वी पैरेलल। हाँ, कि अगर यहाँ से देखेंगे तो हमेशा हमें याद रखना है कि कोई भी कर्व वायर है, बेंट शेप का वायर है, तो नेट ईएमएफ फाइंड करने के लिए हमें उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करना है। कब? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसको स्ट्रेट वायर एसी से हमने रिप्लेस कर दिया। तो जैसे ही एसी से रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज जो लेंथ वेक्टर बन रहा होगा, जो रॉड कंडक्टर का जो लेंथ है दैट इज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर। सो जो बी एल वी का वो बॉक्स था, बी एल वी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, ये जीरो हो जाता है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, बिकॉज लेंथ इज पैरेलल टू दिस। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ही जीरो है तो वी ए इज इक्वल टू वी सी होगा, सेम ही पोटेंशियल पे होंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया, मतलब वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो और वी ए इज इक्वल टू वी सी। वी ए बी के क्रॉस अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट वायर से ऐसे रिप्लेस कर देंगे एक, ठीक है, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया। अब स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करने के बाद इसमें बताओ कितना होगा, स्ट्रेट वायर, इस स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, स्ट्रेट वायर की लेंथ ये बिल्कुल यहाँ पे है, तो ये √2r हो जाएगा, आर, तो ए बी की लेंथ √2r, √2r। चलो नेक्स्ट,
सेकेंड, सिर्फ हम ए बी को सोचते हैं, अगर ए बी ऐसा है, ए बी की लेंथ कितनी √2r, इसकी वेलोसिटी किधर है हॉरिजॉन्टल, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसकी लेंथ है √2r, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, कितना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए बीएलवी करना है, और उस बीएलवी में बी इंटू उसमें बीएलवी में भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने चाहिए, या लेंथ का तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो मान लो प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, जो क्रॉस है ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड तो लेंथ के भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, बट लेंथ एंड वेलोसिटी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो कैसे क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्या ये एंगल मुश्किल से फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल से फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो भाई ये 45 है, तो वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ आ जाएगा, हो जाएगा v cos 45, और एक हो जाएगा v sin 45, v sin 45, v cos 45, v sin 45। ईएमएफ किसके वजह से होगा, v sin 45 के वजह से ईएमएफ होगा। तो हम यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल √2r इंटू वेलोसिटी v sin 45, v sin 45। तो यहाँ पे 1/√2 ये हो जाएगा बी वी आर। अब इसमें क्या है कि इसमें तुम देख के भी आंसर बता सकते हो, कैसे, कि लेंथ का हम कंपोनेंट कर लेते हैं। लेंथ का कंपोनेंट कौन सा होगा, ये जो ए बी है, इस ए बी को क्या हम ऐसे ऐसे सोच सकते हैं कि दिस लेंथ इज मेड अप ऑफ दीज टू वायर्स, ऐसे मान लो, ऐसे होता और ये ऐसे होता, ठीक है, यहां से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यही दोनों से मिलके तो √2r आ रहा है। तो ये क्या है, इस वायर का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इस वायर का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो क्या इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें जीरो हो गया, जो है इसी में है, तो उसको लिख लोगे डायरेक्ट बी आर इंटू वी। कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लो पोटेंशियल पे होगा, बताओ डायरेक्शन, मतलब इस बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल बी के तरफ होगी या ए के तरफ होगी, बी के तरफ होगा या ए, प्रतीक, बी के तरफ होगा या ए के तरफ होगा, वी क्रॉस बी से फाइंड करेंगे, क्योंकि होता है इसमें चार्ज का माइग्रेशन। तो ये देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इधर जा रहा है, वेलोसिटी v क्रॉस b, तो पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड क्या है, पॉइंट b, तो b के तरफ होगा। तो यहाँ पे एक ईएमएफ ऐसे हम दिखा देंगे, कैसे, कि ये जो हमारा सेक्शन था ना, जो सेक्शन था ऐसे, उस सेक्शन में बी क्या होगा, पॉजिटिव पे होगा, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बी पे होगा और नेगेटिव टर्मिनल ए पे होगा, ये मार्क कर देंगे बी। v क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव पे होगा सीधा, कि v क्रॉस बी का मतलब पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में माइग्रेट हो रहा है। क्या एक्चुअल में कोई पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करता है कंडक्टर में, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही माइग्रेट करते हैं। लेकिन अब डायरेक्शन समझने के लिए मान लेंगे कि v क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसका कितना, इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, तो bv/r, ये हो जाएगा a। अब हमें फाइंड करना भाई वी ए माइनस वी बी, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में है वी ए माइनस वी बी, तो इसमें कौन सा हाई पोटेंशियल पे है, चाहो तो किरचॉफ से लिख लो, ऐसे किरचॉफ का इक्वेशन लिख लेंगे, वी ए करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज, प्लस प्लस बी वी इंटू आर इज इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस बी वी आर, ठीक है, माइनस बी वी इंटू आर, ये हो गया। अब बताओ भाई नेक्स्ट, अब नेक्स्ट का आंसर दे दो यार कम से कम, सी, सी माइनस हमें फाइंड करना है वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी, इसमें बताओ वी सी माइनस वी बी,
माइनस PBR। माइनस होगा या प्लस होगा, क्या होगा? ये हमारा सर्कुलर है वायर, सर्कुलर वायर है। डायग्राम के पास ले जाते हैं। हाँ हाँ, डायग्राम डायग्राम देखो, डायग्राम यही तो था। ये है ना, सेमी सर्कुलर ऐसे वायर था। इस सेमी सर्कुलर वायर, ये सेमी सर्कुलर वायर ऐसे ऐसे मूव कर रहा था v स्पीड से। और ये है हमारा a है, ये जो है b है, और ये c है। मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो AC में तो जीरो हो गया, AB में कुछ हुआ, अब हमें BC में फाइंड करना है। BC वाले सेक्शन में तो ऐसे स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे। क्या इसमें बता सकते हो कितना EMF इंड्यूस होगा, कौन पॉजिटिव पे कौन सा नेगेटिव पे? BC वायर, ये हमारा BC वायर, ये BC वायर, ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। कोई भी बेंट वायर होगा तो स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करेंगे। स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी? डायमेंशन हमें गिवन है, √2r हो जाएगा। ये हो जाएगा √2r, √2r, ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेना है, तो ये हो जाएगा v cos 45, और ये हो जाएगा v sin 45, v sin 45, है ना? तो ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल गिव द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो ये ले लेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी जनरेट होगा BL इंटू वी। और यहाँ पे अच्छा, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड तो B है, लेंथ क्या ले लेंगे? √2r इंटू वेलोसिटी v sin 45। sin 45 1/√2, ये भी आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ BR इंटू वी, BR इंटू वी। डायरेक्शन, डायरेक्शन v क्रॉस b से, डायरेक्शन v क्रॉस b से, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल किस साइड बनेगा? बी की तरफ। तो बी की तरफ हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे ऐसा, पॉजिटिव टर्मिनल। कि ये जो बैटरी है, इसमें करना क्या है? इसमें तुम्हें करना ये है कि ईएमएफ फाइंड करना है और उस ईएमएफ के कंसिस्टेंट एक बैटरी अप्लाई कर देनी है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल बी पे चला गया, तो ये बी है, और ये ऐसे अप्लाई कर दिया। इससे पहले वाला जो था वो भी कहाँ अप्लाई किया था? ऐसे अप्लाई किया था, बी पे आया था। देखो देखो, यहाँ पे देखो, बी आर बी, यस सर। है ना? तो ये ओवरऑल ये दो सेगमेंट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब फाइंड कर लिया तो इससे कुछ कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि यहां से देखो, अगर ए से, अच्छा VC माइनस बीबी का आंसर बताओ। सी तो लो पोटेंशियल पे है, बी हाई पोटेंशियल पे, तो इसका आंसर क्या फिर से माइनस BVR हो जाएगा, माइनस PBR। यस सर। माइनस BV इंटू आर। तो यहाँ पे तुरंत देख के आंसर बता सकते थे कि भाई इस वायर का ये जो आर्क है, इस आर्क को हम दो पार्ट में देख लेते हैं। ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा क्योंकि ये पैरेलल है। परपेंडिकुलर वाले में होगा, तो परपेंडिकुलर वाले में कितना होगा? BR इंटू वी। ऐसे कर देना है, काम खत्म। अब टोटल मूव करो, यहां से देखो, ए से हमने मूव किया, यहां से प्लस BVR, मूव करते करते यहां से आए पॉजिटिव से नेगेटिव, माइनस BVR, फाइनली क्या हो गया? जीरो। तो ए से सी तक क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, जो कि पहले ही हमने फाइंड कर लिया था। तो इससे कंक्लूजन ये है कि अगर किसी कंडक्टर में, फुल कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर जीरो है इन एनी कंडक्टर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इससे ये कंक्लूड नहीं होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो इन एनी सेगमेंट ऑफ द कंडक्टर, सेगमेंट ऑफ कंडक्टर। इससे ये कंक्लूड बिल्कुल नहीं होता, ये इंप्लाई नहीं करता है कि इफ induced EMF in any conductor in zero, then induced EMF will be zero in all the segments of the conductor. नहीं, A to B में induced EMF है कुछ, B to C में कुछ induced EMF है, लेकिन net induced EMF जीरो है। तो ओवरऑल जीरो हो सकता है, बट बाई पार्ट कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो +5 हुआ, एक में -5 हुआ, दोनों ऐड होकर जीरो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो रहा है, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये एक पॉइंट है इससे, तो हमें देखना होगा इसमें। अब इसमें बताओ भाई आंसर, पोलैरिटी तुम्हें सीधे सीधे दिखा देना होगा इसमें
कि अगर ये सर्कुलर आर्क इसमें आंसर चाहिए, सॉल्व करोगे तुम। सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है और रेडियस है इसकी आर। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन भी तुम्हें बताना है, पॉइंट सेम वही ए बी सी है, और ये वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी वी है, ए बी सी, ए बी एंड सी। तो बताओ, वी ए माइनस वी बी, पहले तो वी ए माइनस वी सी बताना है, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी। सर VA minus VB 2BB है वी ए माइनस वी सी, BB VC हाँ plus 2BB है प्लस टू। ए सी के लिए अगर हमें देखना है फुल में, क्या करेंगे, वही करेंगे, इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे, ए सी ऐसे, तो ए सी के इसके इक्वलेंट हम क्या कर देंगे, एक एक रॉड ऐसे हो जाएगा ए सी, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ऐसे, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2r, है कि नहीं। स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देना है, एसी के बारे में फाइंड करना है तो एसी को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करो, लेंथ हो गई 2r, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा BLV, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू B इंटू लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 2r इंटू V, BLV, तो B इंटू 2r इंटू V, 2BVR। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, A positive ए पॉजिटिव, positive ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव पे होगा तो इसके इक्वलेंट हम डिनोट कर देंगे बस एक मामूली सी बैटरी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा ऐसे और नेगेटिव टर्मिनल होगा ऐसे। तो चाहो तो ऐसे हम इक्वलेंट बैटरी, मोशनल ईएमएफ से जो बैटरी डेवलप हुई वो ए और सी का ऐसे लिख लिया 2BRV। इतना ही तुम्हें करना है। ये कहाँ से आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ से, इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशनल ईएमएफ से सोच के, कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कर्व वायर है, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया, ये देखा पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, कितना हुआ, ये सब करके ये फाइनल रिजल्ट। तो वी ए माइनस वी सी, यहाँ पे ए हाई पोटेंशियल पे है, सी जो है नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट चाहो तो लिख लो या तो किरचॉफ्स इक्वेशन अप्लाई कर लो, तो ये है 2BRV आंसर हो जाएगा। क्यों भाई पार्टिसिपेंट्स सभी लोग समझ रहे हैं, द्युति या कुछ सो रहे हैं, रुशिल, मोहित, ईशानी, Yes, sir. कृष्णप्रिया, चिराग, तन्मय, Yes, sir. समझ पा रहे हो सभी लोग? हाँ Yes, sir. Yes. हाँ भाई, तो ये है 2BRV, ये डायरेक्शन। अब A माइनस बी का बता दो अगर समझ रहे हो तो, तब तो मुझे समझ में आया कि plus तुम BBR plus BBR प्लस ए बी को कर देंगे ऐसे ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए फिर इसका हम लेंथ में 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, तो ऐसे 2 तो पार्ट, EMF minus BBR वी ए माइनस वी बी माइनस, yes sir plus EVR होगा VA minus no sir EMF नहीं ईएमएफ तो माइनस कैसे बोल रहे हो फिर, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओगे माइनस ना, ईएमएफ तो हमेशा, ये ए बी को ऐसे रिप्लेस किया, ए बी को रिप्लेस किया तो लेंथ √2r, अभी समझ चुके हो कि भाई इसको 2 कंपोनेंट में हम लेंथ के देख लेते हैं आर के, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा कितना BR इंटू वी, So BBR. हाँ तो ईएमएफ जनरेट हुआ बी इंटू वी इंटू आर,
तो बी आर वी जो है ईएमएफ जनरेट हुआ, और कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा? हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा ऐसे, वी वी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, वी क्रॉस बी, तो ए हाई पोटेंशियल पे होगा। तो क्या ये ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ए और ए, ये हो जाएगा बी आर बी। किसी को इसमें कंफ्यूजन?